दिल्ली में बैठे बैठे पप्पू यादव ने एक तरह से तेजस्वी यादव को चिता दिया। क्या कुछ हुआ वो हम बताएंगे, मगर उससे पहले कल जब पप्पू यादव शपथ लेने आए तो शपथ ग्रहण के दौरान ही किरण रिजिजू को अच्छे से सुना दिया, कह दिया हम किसी के कृपा पे नहीं आए हैं, हम अपने काम से आए हैं, हम आपके तरह नहीं, आप में और हम में बहुत फ़र्क है। और उसके बाद जो कहा वो ये कि तेजस्वी यादव सुनकर अपना माथा पकड़ लेंगे। आपको हम बताते हैं कि कैसे तेजस्वी को टेंशन दे गए दिल्ली में बैठे हुए पप्पू यादव। आप देख रहे थे इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीत कर गए। पप्पू यादव पहले कांग्रेस में शामिल होते हैं, उसके बाद फिर पूर्णिया के लिए प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। तो पता चलता है कि राजद को ये पसंद नहीं कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े। राजद जब सीट बंटवारा होता है, सीट बंटवारे का फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है कि पूर्णिया सीट पप्पू यादव राजद के पास आ गई, ना कि कांग्रेस के पास। अब बवाल बढ़ता है, पप्पू यादव कहते हैं कि प्राण छोड़ देंगे मगर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद और बवाल बढ़ जाता है, राजद वाले कहते हैं कि ठीक है लड़ लें। उसके बाद पप्पू यादव इंतज़ार करते हैं, मगर वहाँ से बीमा भारती को टिकट मिल जाता है और टिकट मिलने के बाद कंफर्म हो जाता है कि वहाँ से बीमा भारती राजद के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव निर्दलीय कैंपेन करते हैं और कैंपेन करते हुए रोते हुए नज़र भी आते हैं। तेजस्वी यादव यहाँ तक कह देते हैं कि आप या तो हमें दीजिए या फिर एनडीए को दे दीजिए, किसी तीसरे को देने की ज़रूरत नहीं है। और मामला तगड़ा होता है और जब रिजल्ट आता है तो पप्पू यादव ये साबित कर देते हैं कि तेजस्वी की पार्टी वहाँ बौनी साबित हुई। नोटा से बस 2000 वोट ज़्यादा आया, 27,000, और पप्पू यादव 20,000 से ज़्यादा वोटों से निर्दलीय जीत जाते हैं। अब जो जीतते हैं सांसद वो जाते हैं संसद भवन शपथ ले रहे होते हैं कि किरण रिजिजू उन्हें टोकते हैं। उसके बाद वो खिसिया जाते हैं और कहते हैं कि आप किसी के कृपा पे आए हैं, हम अपने काम पे आए हैं, निर्दलीय जीत कर आए हैं, हम आपकी तरह कृपा पे नहीं आए हैं। उसके बाद ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम चौथी बार निर्दलीय हैं, तो हम क्या करेंगे वो हमें पता है। अब ये किरण रिजिजू पे सवाल नहीं था, ये सवाल तेजस्वी पे था कि आप कृपा पे हैं क्योंकि लालू यादव की कृपा पे आप उनके बेटा हैं, इसीलिए आप कृपा पे नेता बन गए। हम अपनी हैसियत से आए हैं और इस बात से इनकार नहीं हो करना होगा कि जब से पूर्णिया से पप्पू यादव खड़े हुए और तेजस्वी ने टारगेट पे लिया, इसी वजह से कोसी का इलाका तेजस्वी के हाथ से निकल गया। मधेपुरा हो, सुपौल हो, झंझारपुर हो, दरभंगा हो, मिथिला का भी इलाका सब निकल गया और तेजस्वी यादव देखते रह गए। और तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने एक तरह से चिता दिया कि हम निर्दलीय जीत कर आए हैं, अब हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पप्पू यादव दिल्ली के में संसद भवन में बैठकर पूरे देश में यही मैसेज देना चाह रहे थे कि जिसने भी हमारे साथ जैसा किया है उसको जवाब मुँह तोड़ मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि ये जवाब सिर्फ किरण रिजिजू का था, ये जवाब तेजस्वी यादव को भी था। और रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि पप्पू यादव एकदम मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव तेजस्वी की राह मुश्किल कर देंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।